तो दोस्तों आज की बड़ी अपडेट मलेशिया से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम सबको पता है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कल भारत पहुंचे थे और अब दोनों देशों के बीच में कई बड़ी डील होती हुई दिखाई दे रही है। यूं तो मलेशिया और भारत के रिश्ते काफी बेहतर है। दोनों देशों के बीच तकरीबन 16.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। भारत और मलेशिया के रिश्तों में कोई खटास दिखाई नहीं देती। भारी मात्रा में इंडियन टूरिस्ट मलेशिया घूमने जाते हैं। मलेशिया में तकरीबन 64% मुस्लिम आबादी है और 1.8% हिंदू आबादी। इसके अलावा 18% बुद्धिस्ट और 9% क्रिश्चियंस भी हैं। 2% से भी कम आबादी होने के बावजूद हिंदू टेम्पल लगभग 868 मलेशिया में मौजूद है। अब ये सब हमारे द्वारा इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इस विजिट के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि देखा जाए तो भारत में अल्पसंख्यक के पास बहुसंख्यक से ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं। हालांकि मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताया और वादा किया कि हम भारत का यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते हैं, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि एक एक करके सभी मुस्लिम देश और दुनिया के अन्य देश भी भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया का ये सपोर्ट भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान और मलेशिया के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान उन पहले देशों में से एक था जिसने मलेशिया को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। यही कारण है कि मलेशिया का इस तरह से अब भारत को सपोर्ट करना भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे पहले तुर्की ने भी यूएन में परमानेंट मेंबरशिप का भारत के लिए सपोर्ट किया था। वहीं मलेशिया का ये सपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि मलेशिया के जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनके समय में भारत और मलेशिया के रिश्ते काफी खराब हुए थे, जो कि अब पूरी तरह से सही हो चुके हैं। वहीं इब्राहिम जब पीएम बने तो उन्होंने 1 जनवरी से भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री भी कर दिया। वहीं अब यूएन की परमानेंट सीट के लिए भी भारत का सपोर्ट किया। साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार रुपए और रिंगिट, जो कि मलेशिया करेंसी है, उसमें करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही मलेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी चाहता है। अपने सुखोई फाइटर जेट में लगाने के लिए इंटरेस्ट भी मलेशिया की तरफ से दिखाया गया, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं आई कि भारत ब्रह्मोस को लेकर कोई डील मलेशिया के साथ साइन करता है या फिर नहीं। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। ये खबर दोस्तों यूक्रेन और भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा करते हुए यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ पर भारत के लिए जो सबसे अहम मुद्दा रहेगा वो रक्षा के क्षेत्र से होने वाला है। आपको बता दें कि भारत के बहुत सारे रक्षा उपकरण पहले सोवियत संघ से आते थे और उनमें से कई उपकरण आज के यूक्रेन में बनाए जाते थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद भी यूक्रेन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहा, खासकर इन रक्षा उपकरण के रखरखाव और अपग्रेडेशन के मामले में। खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए गैस टरबाइन इंजन की आपूर्ति यूक्रेन के ज़ोरिया मास प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा की जाती है। ये इंजन भारतीय युद्धपोतों को शक्ति प्रदान करते हैं और जैसे जैसे हमारी नौसेना की ताकत बढ़ रही है, इन उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। वहीं इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच इस साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन की ये कंपनी इस समय भारतीय निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारत में ही गैस टरबाइन बनाने के लिए बातचीत कर रही है। अगर ये साझेदारी सफल होती है तो इसमें न केवल भारत की नौसेना को स्थायी आपूर्ति मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये कदम भारत की विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा न केवल यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।